चीन का सुपर कंप्यूटर विश्व में पुनः शीर्ष पर, जर्मनी की पहली स्थिति समाप्त। जून 2026 में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक बार फिर विश्व में सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जिससे जर्मनी पहले स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आ गया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ये उपलब्धि हासिल की। इससे पूर्व भी चीन कई बार विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने में सफल रहा है। उसने 2010 में 93 IA, 2013 में 93 2016 में 96 ताइहुलाइट शामिल है, जिन्होंने क्रमशः अमेरिका और जापान को पछाड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाए। अब चीन का नवीनतम सुपर कंप्यूटर तियाने 3 या ओशन लाइट नामक प्रणाली 2.5 एक्साफ्लॉप्स से अधिक पीक प्रदर्शन क्षमता के साथ विश्व के किसी भी अन्य सुपर कंप्यूटर से 2 गुना से अधिक तेज है, और इसमें चीन की स्वदेशी रूप से विकसित 96 प्रोसेसर और 96 ARCH आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन की तकनीकी स्वायत्तता की प्रतीक है। जर्मनी का जुपिटर सुपर कंप्यूटर, जो फ्रांस जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था, 2024-25 में पहले स्थान पर था। अब 1.2 एक्साफ्लॉप्स की क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया, और इस स्थिति में बदलाव मुख्य कारण चीन की राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग विकास योजना के तहत निरंतर निवेश अनुसंधान है, जिसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021-25 में सुपर कंप्यूटिंग को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता घोषित किया है। और इसके लिए चीन ने 2025 में 100 बिलियन युआन से अधिक का निवेश किया था। गुआंगझोउ, शंघाई, तियानजिन, शेनज़ेन में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित किए गए, जिसके अलावा चीन ने क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस में भी विश्व स्तरीय प्रगति की है, जो सुपर कंप्यूटिंग के विकास में सहायक है। और अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरीज में स्थित है, 1.8 एक्साफ्लॉप्स की क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि जापान का बुगाकू चौथे स्थान पर। और इस रैंकिंग में भारत का परम प्रवेश सुपर कंप्यूटर 15 और 22वें स्थान पर है, जो CDAC द्वारा विकसित किए गए हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि चीन की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा, क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी, न्यूक्लियर सिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैन्य और आर्थिक लाभ प्रदान करती है। और चीन की इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्होंने अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी चिप और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम विकसित किया, जो तकनीकी अलगाव की रणनीति का प्रतिरोध है। इसके विपरीत जर्मनी और यूरोपीय संघ की यूरोपीय हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जॉइंट अंडरटेकिंग यूरोप HPC योजना अब भी अमेरिकी और एशियाई तकनीक पर निर्भर है, जो रणनीतिक कमजोरी। इस प्रकार चीन की सुपर कंप्यूटिंग में पुनः शीर्ष स्थिति केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक आर्थिक शक्ति संतुलन का संकेत है, जो वैश्विक तकनीकी वर्चस्व की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है। इसलिए अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने एक्सास्केल कंप्यूटिंग की दौड़ में अपने निवेश में रणतेजी ला दी है। भारत भी अपनी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के युग में सुपर कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास का भिन्न अंग है।